सबसे प्रिय ये लग रही है, ये ठाकुर जी विराजमान है ना इसमें। हाँ, ये मेरे ठाकुर जी हैं। इसमें ठाकुर जी विराजमान है महाराज जी के। अच्छा, ये वाली कुटिया है महाराज जी आपकी, ये वाली। ओहो, ये है, ये कुटिया है महाराज जी की पूरी। ओहो ओहो, तरह तरह के इंसान। वहाँ कौन रहता है उसमें? कोई नहीं रहता, हमारी ही है वो। अच्छा, आपकी कुटिया है वो। बैठक है दोपहर की झटक जब चले आते। चलिए महाराज जी की और दिखाते हैं भजन स्थली, जहाँ महाराज जी ने भजन किया है। देखो, कई साल तक महाराज जी इसी में भजन करते रहे। ये देखो, नीचे कांटे ना लग जाए आपके, देखना प्रभु। वाह, इसमें भजन किया है। देखो महाराज जी ने बैठकर यहाँ पर। सहज में उपाय एक नहीं, अनंत उपाय हैं, लेकिन एक उपाय तुमको हम बता रहे हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद मत्सर जब तक ये शरीर में रहेंगे तब तक भजन में मन तो नहीं लगेगा। लेकिन जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। मैं एक बड़ा विचित्र दर्शन करवाने वाला हूं आपको आज। जी हाँ, विचित्र का मतलब ये होता है कि 2 दिन पहले मैं इन संत जी के पास आया था, जहाँ हम जिनके पास जा रहे हैं अब। 2-3 दिन ही हुए होंगे, मेरे साथ कोई भक्त आए थे जो संतों के दर्शन करना चाहते थे, पंजाब से आए थे। तो यहाँ से मैं निकल रहा था इसी रास्ते से। यद्यपि ये जंगल है घनघोर और केवल संतों की ही कुटिया यहाँ बनी हुई हैं और दूसरे कोई गृहस्थ जीव नहीं रहते यहाँ पर। तो यहाँ से मैं निकल रहा था, तो जो दंपत्ति मेरे साथ थे, जो पंजाब के भक्त थे, पति पत्नी थे बुजुर्ग, तो मैं उनको यहाँ एक वैसे ही अनायास इनके चरणों में ले आया। मैंने कहा चलो मैं आपको संतों का दर्शन करवाता हूँ। तो मुझे पता लगा कि जो पंजाब से जो भक्त थे, जो बाबूजी थे बुजुर्ग, उनके कंधे में कई सालों से दर्द था, बहुत तेज दर्द था। और उस दर्द का इलाज कराने के लिए उनको इस मार्ग से मैं कहीं और लेके जा रहा था, किसी अन्यत्र जगह, कि चलो मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ, वहाँ जाने से आपकी अमुक पीड़ा खत्म हो जाएगी। जैसे ही मैं उनको इन संत जी के पास लेके आया और संत जी के पास आते ही बैठे, थोड़ी देर सत्संग हुआ और संत जी ने उनके कंधे पे हाथ रख दिया और बोले जाओ, ठीक हो जाएगा। उनको इतना विश्वास हुआ, उन्होंने मुझे बोला कि ब्रजेश जी, कोई महाराज जी की सेवा करनी है क्या? मैंने कहा महाराज जी से पूछो आप। तो महाराज जी ने कहा मेरी क्या सेवा करोगे आप यहाँ एक छोटी सी टंकी की सेवा करवा दो, बस यही पर्याप्त है। और जब दर्द में आराम मिल जाए तो पुनः दोबारा आना। उनका फ़ोन आया 2 दिन पहले मेरे पास अभी, और उन्होंने कहा कि हमारे दर्द में काफ़ी आराम है। तो आज मैं पुनः उनका सत्संग और दर्शन आपको कराऊंगा, क्योंकि ये टंकी की सेवा भी मैं लेके आया हूँ। प्रभु आ जाओ, राधे श्याम आ जाओ, आ जाओ। ये टंकी की सेवा हम उनके चरणों में भेंट करेंगे। आइए, मैं यहाँ पूरा जंगल है, वैसे तो आप ये देख ही रहे हैं, पूरा घनघोर बियाबान जंगल है चारों तरफ। और चलिए मैं महाराज जी बैठे हैं, वाह। आइए, महाराज जी बैठे हुए हैं यहाँ पर। महाराज जी राधे श्याम, राधे श्याम। महाराज जी क्षमा करना, आपको बता दें कि मैं होली में बहुत व्यस्त हो गया था। हमारे यहाँ नंदगांव बरसाना की होली होती है, तो वो कई दिन तक वो भीड़ की वजह से हम बहुत व्यस्त रहते हैं और नेट वगैरह भी नहीं चलता, हमारा इंटरनेट भी स्लो हो जाता है। इसलिए मैं आपको लगातार 2-3 दिन से दर्शन नहीं करा पाया। अब लगातार आपको संतों का दर्शन करवाने का प्रयास करूँगा मैं। आइए महाराज जी, राधे श्याम। महाराज जी क्षमा करना, आपको तो बताए होली में ही व्यस्त थे महाराज जी। राधे श्याम, होली में बिजी थे महाराज जी। वो जरूरी है, होली साल भर में एक बार आती है, बार बार कहाँ आती है। लाडली जी की इच्छा थी महाराज जी, आपकी टंकी की सेवा हो गई है। बढ़िया बात। तो ये उतरवा दूं महाराज जी में? लाओ प्रभु, आ जाओ प्रभु। वो लगवा लाए पानी महाराज जी, वो प्लम्बर नहीं मिला, वो ले आए, लेकिन हम ठीक है, हम करेंगे। वो 1 मिनट में हो जाएगा। कोई भी गर्म आइटम हो छिन्न करके उसमें पीछे से कैसे जाएगा, वो बड़ा ईजी है वो। महाराज जी कहाँ रखनी है? प्रभु आ जाओ। लो महाराज जी। और महाराज जी, हाँ, अरे गारंटी कार्ड तो उसी में महाराज जी का थैला में। इसकी 10 साल की गारंटी है महाराज जी, 10 साल की गारंटी। मुकेश पंडित जी से लेके आया हूँ मैं, बरसाना में, गोवर्धन रोड पे। और ये इसे खोल देंगे आप पूरा,
ये एक बाल अंदर लग जाएगा, एक बाहर लग जाएगा। ठीक है महाराज जी। प्रभु आपको कितने पैसा दूँ महाराज जी? इतने पैसा कर दूँ मैंने। हम तो बाइक से आए। चलो ये पकड़ना महाराज जी। इनको विदा कर देता हूँ, बेचारे पहुँच जाएंगे वो। 1 2 3 लो भगवान, धन्यवाद सर। अब आपने कदम घंटी देख ली। 400 कह रहे महाराज। 300 की बात भाई, देवेंद्र ने 400 की भाई थी। नानो कर तुम खुश रहो। तुम जाओ महाराज जी। चलो टंकी आ गई, आ जाओ। राधे श्याम। वाह देखो महाराज जी क्या झोंपड़ी है इधर। आओ दिखाऊं मैं आपको। ये महाराज जी का पूरा धूना का स्थान है। देखो क्या व्यवस्था है महाराज जी के। ठाकुर जी वहाँ सामने। ये पूरी झोंपड़ी है, पेड़ों के नीचे रहते हैं संत। यद्यपि इनका वीडियो दास ने पहले भी बनाया था 1-2 साल पहले, तो तब आपके बड़े कमेंट आए थे कि इन महाराज जी का पुण्य सत्संग एक बार कराओ। तो आइए महाराज जी के श्रीमुख से हम जानते हैं कुछ भी, अगर हमारे जीवन को आनंद करने वाला कोई शब्द मिलता है तो। महाराज जी वैसे तो मैं समय नष्ट नहीं करूँगा आपका। राधे श्याम, जय हो, प्रणाम, राधे श्याम। महाराज जी लगातार शरीर पूरे दिन सेवा में रहता है। प्रभु वो स्टिक निकालोगे बैग में? बैग दे दो मुझे आप। लाओ महाराज जी। स्वास्थ्य कैसा है पहले ये बताओ आप। स्वास्थ्य मेरा बढ़िया। स्वास्थ्य बढ़िया है, आनंद है। प्रसादी प्रसादी बना ली। बना ली, पाली पावी ली। अच्छा महाराज जी, अब इसमें हम आराम से पकड़ सकते हैं इसको हम। इसमें आपकी आवाज़ आ जाएगी महाराज जी। हम जो बोलेंगे ना इसमें आप ही की आवाज़ ज़्यादा आएगी, मेरी आवाज़ नहीं आएगी इसमें बिल्कुल भी। ठीक महाराज जी। चित्त नहीं लगता है बिल्कुल संसार में। बार बार काम और क्रोध और लोभ जैसी जो तृष्णाएं महाराज जी हमको सताती रहती हैं। कोई सहज में कोई एक उपाय ऐसा आप बता दें हमें कि जिससे महाराज जी हमारा चित्त मन बुद्धि शांत हो जाए। हम ये नहीं कह रहे हमारा मन भजन में लगे कि हम ठाकुर जी में लग जाएं, हम भक्त बन जाएं। केवल हमारे चित्त को शांति मिल जाए, क्योंकि निरंतर भगवत संग करते हुए, संत संग करते हुए और आध्यात्मिक क्रियाएं करते हुए पूरा जीवन व्यतीत होता हुआ जा रहा है, फिर भी जीवन में बदलाव नहीं है लेस मात्र भी। एक एक सेकंड में काम और क्रोध प्रकट हो जाते हैं। तो महाराज जी कैसे बचा जाए इनसे? क्योंकि हमारे तो सामर्थ्य नहीं है जंगलों में आ जाए हम आपकी तरह। तो महाराज जी कोई सहज में उपाय आप दास को बताएं जिससे हमारे चित्त को शांति मिले। सहज में उपाय एक नहीं, अनंत उपाय हैं, लेकिन एक उपाय तुमको हम बता रहे हैं कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर जब तक ये शरीर में रहेंगे तब तक भजन में मन तो नहीं लगेगा। लेकिन अब ये इनसे अलग भी कैसे हो जाए। संसार में रहना है तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर ये तो रहेंगे, लेकिन सब कुछ रहते हुए भी ठाकुर जी का चिंतन। तुम तो गृहस्थ जीव हो, शाम को 10-20 मिनट खटिया में जब लेटे करो ना, तब 10-20 मिनट ऐसे एकाग्र होए के नाम लेकर आओ। 10-20 मिनट को मन बनाओ, भले 5 मिनट ही भजन होए, लेकिन वो 5 मिनट भी तुमको कभी ना कभी 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा धीरे धीरे वो करा देगा। यही बात अर्जुन ने पूछी, जो तुमने पूछा ना, यही बात गीता में अर्जुन ने पूछा कि ठाकुर जी ये मन तो बड़ा हवा की तरह चंचल है, हवा की तरह बहता है, हम मन को कैसे तुम में लगावें? तब ठाकुर जी ने कहा कि अर्जुन मन बेशक चंचल है, लेकिन इसको बार बार हम में लगाओ, बार बार हमारो गुण गाओ, बार बार हमारो भजन करो, बार बार हमारो नाम ले। एक दिन जब मन भी हार जाएगा और हमारा ये गुण गाने लगेगा। मन हार जाएगा महाराज जी? हो, मन हार जाए, क्योंकि संसार में भटकते भटकते संसार में कुछ मिला नहीं उसको, ठाकुर जी के ही नाम में मिला। तो आज तुम 10 मिनट करोगे ना, तो एक दिन वो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जब करा देगा ना, तो आप धीरे 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 आपकी मन बुद्धि, संसार की मन बुद्धि आप ही बदल जाएगी। क्योंकि संसार में भगवान को नाम ही एक तरह को साबुन है। जब तक उसको नहीं लगाओगे तभी तक मैल रहेगा। जब उसको लगाना शुरू कर दोगे 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, तो धीरे 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 हृदय रूपी कपड़े का मैल, दाग, मदमस्तर के दाग धीरे 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 आप छुड़ा तो चलो जाएगा। बोलो नंद की लाला की। जब करने से महाराज जी धीरे धीरे अपने आप छूट जाएंगे काम। हो
धीरे धीरे भाई छूटेगा। तो जप किसका किया जाए, कैसा जप किया जाए? राधा कृष्ण को जाप करो। हम उन्हीं की भूमि में रह रहे हैं, हम उन्हीं के गुण गा रहे हैं, उन्हीं के गुण से हमको ये सफलता मिली है धीरे धीरे। तो तुमको भी हम उसी में लगाना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण ऐसे हैं। अब राम जी की भूमि, राम जी में भी सामर्थ्य है, विष्णु भगवान में भी सामर्थ्य है, भगवान शंकर में भी सामर्थ्य है। यद्यपि सामर्थ्यवान बहुत देवतन में है, लेकिन अब ब्रज में हम रह रहे हैं तो ये ब्रज कन्हैया की भूमि है, गोपाल जी की भूमि है, राधा रानी की भूमि है। इसलिए आज जो भी भजन करोगे तो धीरे 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 सब मन बुद्धि चित्त अहंकार मद मत्सर ठाकुर जी आप ही सेट कर देंगे और तुम्हारे सब के भजन धीरे धीरे होने लगेंगे। महाराज जी ऐसा देखा है मैंने, आप तो कह रहे हैं कि रात्रि में केवल कुछ समय बैठकर हम अगर भजन करें, प्रयास किया जाए तो मन लग जाएगा। मैंने देखा है कई कई घंटे भजन करने वाले लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं आता महाराज जी। भाई परिवर्तन देखो, विष का काम है जहर फैलाना और अमृत का काम है मरे को जिंदा करना। इसलिए ये नाम भी, एक भी नाम अमृत के तुल्य है। संसार की वासना है ये सब विष के तुल्य है। तो विष का काम है तो मारना, अमृत को काम है जियाना। तो अमृत को पान करो ना, धीरे 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 अमृत तुमको ऐसा बना देगा कि अपने ही जैसा बना देगा। अच्छा, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा और कोई जुगाड़ नहीं है। भगवान के गुण ही गाना संसार में सबसे सर्वोपरि भजन समझो, चाहे सत्कर्म समझो, चाहे कोई कर्म समझो, उनसे बड़ा कोई और है नहीं कुछ। हमने अपने जीवन में यही अनुभव किया है। भगवान को गुण गाओ, भजन करो और तुम्हारे भक्तन को, अपने भक्तन को भी यही उपदेश करो कि ये संसार में रहते हुए भी ठाकुर जी का 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा जितना जेते हो सके उतना ठाकुर जी राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण जपो, उनको नाम लेओ, उनकी शरण में जाओ, उनके सहज भाव से प्रभु हम कुछ नहीं हैं, जो कुछ हो सो तुम आप हो। नारद ने यही तो बात कही थी, प्रभु रूप तो दे रहे हो लेकिन ये विधि होए नाथ हित मोरा, करे सुवेग दास मैं तोरा। हे प्रभु हम तो तुम्हारे सामने बालक हैं, बच्चे हैं, नादान हैं, तुम वही हमको देना जिससे हमारो कल्याण हो। भगवान ने बंदर का रूप दे दिया कि नारद तुम्हारो कुछ न बिगड़ेगो, ये रूप थे तुम्हारो इसमें भलाई छुपी है। पर क्रोध में आके नारद सरीखे संसार वाले को भी क्रोध आ जाते हैं। भगवान को उन्होंने श्राप दे डाला, संसार वाले कुछ भी कर सकें साधुन के प्रति या महापुरुषन के प्रति कुछ भी बक सकें, लेकिन ये सब क्रोध की बात है। जब ठंडे दिमाग से नारद जी ने सोचा या संसार सोचेगा तो भगवान के अलावा कुछ लालच दिखाई पड़ेगा नहीं, गारंटी कह रहे हैं। अच्छा महाराज जी। हाँ, भगवान की ये सृष्टि ही चल रही है। तुमसे सत्कर्म जो कराए जा रहे हैं वो भी भगवान की प्रेरणा है, तुमसे जो दुष्कर्म कराए जा रहे हैं वो भी भगवान की प्रेरणा है। जो भी संसार में जो कुछ कर रहे हो तो भगवान की उंगली से नाच रहे हो। संसार सब ही नचावे राम गोसाई, बंधे कीट मरकट की नाई, जैसे मदारी बंदर को नचावे वैसे भगवान राम सारी सृष्टि को उंगली में नचावे। पर जीव पाप और पुण्य से लिप्त क्यों हो जाता है महाराज जी? सब कुछ करने वाले ठाकुर जी हैं तो वो तो ठाकुर जी ये देखते हैं कि ये करता क्या है। बाजार में सब चीज लगी है, उसमें सब्जी भी है, मांस भी है, मदिरा भी बिक रही है, तरह तरह की बढ़िया बढ़िया चीज भी बिक रही है। ये देखना है वो मनुष्य खरीदता क्या है। अच्छा। जो खरीदेगा वही का वो स्वाद पाएगा, और जो भगवान की सौदा खरीदेगा तो भगवान का स्वाद पाएगा, संसार की वस्तु खरीदेगा तो संसार के स्वाद पाएगा। ये संसार रूपी बाजार है, इसमें जो तुम लेओगे वही का तुमको स्वाद मिलेगा। चुनाव हमें करना है, चुनाव तुमको करना है। संसार में सबको अपना अपना चुनाव स्वयं करना है। ये मनुष्य रूपी जो सागर है ना जी, इसमें वही बचेंगे जो भगवान से जुड़े हैं, भगवान से संबंध रखते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रज में, अयोध्या जी में, काशी में, जगन्नाथपुरी में, बद्री नारायण में, रामेश्वरम में और द्वारिकाधीश, 4 धाम है ये हमारे भारत के साधु साई के। बद्री नारायण, रामेश्वरम, द्वारिकाधीश, जगन्नाथ भगवान, ये चारों धाम के आसपास
इनके आगे फिर कोई बस्ती नहीं है। इसलिए तुम जो कर रहे हो, तुम्हारे भगत जो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, ऐसे करते रहना। उन्होंने महाराज जी ये मेरो आशीर्वाद है उनको। उन्होंने पूछा है महाराज जी मुझे, जो मैया आई थी आपके पास जिन्होंने टंकी की सेवा भेजी है, उन्होंने मुझे फ़ोन पे पूछा है अभी 2 दिन पहले कि महाराज जी को ये पूछना कि मैं और क्या सेवा कर सकती हूँ। उन्होंने महाराज जी स्पष्ट निवेदन किया है मुझे। उनके लिए सेवा मैंने एक सोच रखी है। अच्छा, तो महाराज जी आप आज्ञा कर दो, वो वीडियो के माध्यम से देख भी लेंगे अपनी सेवा को, क्योंकि मुझे भी नहीं कहना पड़ेगा उनसे। मैया थे मेरी एक ही बात कह दीजिए कि बाबा ने सोचे हो ये टीन और बगल वाली टीन सीमेंट तिरपाल है महाराज जी, तो फटा पड़ा है पूरा। सीमेंट की पड़ेगी टीन, इसमें सीमेंट की टूट जाएगी महाराज जी। क्यों? लोहे की ज्यादा अच्छी रहेगी। हमको लगा लोहे की गर्म हो जाएगी जेठ मास। उसको केवल 1 फीट ऊंची करवा दो छत से आप। अच्छा, बस तो फिर पत्थर की टूट जाती है। अच्छा, हाँ, गलती से कोई भी बंदर कूद पड़ा, अद्दा गिर गया, ईंट गिर गई कहीं से, टूटने के चांस होते हैं। और जहाँ से भी एक बार छिंद हो गया, खेल खराब हो जाता है उसका। लोहे की टीन बहुत अच्छी होती है, उसे दोबारा रिपेयर करके कहीं भी डाल सकते हैं आप। कल को जहाँ पक्की कुटिया बनवा दी किसी ने, तो आप उस टीन को वहाँ डाल दो, वहाँ डाल दो, कहीं भी डाल सकते हैं। पत्थर की टीन महाराज जी एक बार डालने पर दोबारा उखड़ती नहीं है वो। अच्छा, वो खेल खराब हो जाता है उसका पूरा। लोहे की टीन डलवा दो महाराज जी आप। लोहे की टीन उसे ज्यादा मजबूत रहेगी। लोहे की बहुत अच्छी रहती है महाराज जी। हाँ, लोहे की अच्छा। अच्छी रहती है माता जी। यहाँ तो जंगल है, यहाँ तो हवा आती रहेगी, यहाँ गर्मी नहीं लगेगी आपको। जो बात है ऊपर छाया तो है। हाँ, केवल छाया और बारिश से बच जाओगे आप। प्रभु दिखाओ महाराज जी की टीन दिखाओ। देखो ये टीनें पूरी में छिंद हुए पड़े हैं। देखो ये कोई टीन थोड़ी है महाराज जी, आपके पूरा कपड़ों से ढकी हुई है। कपड़े बांध रखे हैं, डंडी बांध रखी है आपने केवल। छाया मैंने आज ही बनाया ये झर्रक लग रही थी हमको। हमने कहा कि अब कोई जगत भगत आएगा तो देखेंगे भाई ये टीन तो ये बगल वाले में है ना, ये इसमें महाराज जी। हाँ बगल वाले में, जो सामने वाले में इतने में टीन की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ से दीवार से सामने तक कैसे डलवानी है टीन? डलवानी कैसे है समझा नहीं मैं। एक तो इसी के ऊपर ऊपर बाहर तक डल गई, यहाँ तक आगे। हाँ, और वो बगल वाली वो बैठक रोटी बनाने को हो जाएगी बगल। महाराज जी मैं देखूँ एक बार। आना महाराज जी, यही है ना बगल वाली। अच्छा ये महाराज जी ये कोने पे लेके, अच्छा अच्छा, और ये कोने तक हो जाएगी। मतलब एक तो इधर डलेगी, उधर पानी जाएगा उसका। हाँ उधर को तो रहेगी, इसका इधर जाएगा, इधर इसका इधर, यानी कि कम से कम महाराज जी 10 फीट का पल्ला तो यहाँ मान लो आप। ये 10 फीट की थोड़ी होगी। नहीं ये तो 5 फीट है महाराज जी, मुश्किल से 5-6 फीट। ये कीकर कटवाना पड़ेगा। नहीं कीकर नहीं कटवाना पड़ेगा, पेड़ नहीं काटेंगे महाराज जी यहाँ से हम कोई भी। अपराध हो जाएगा, ये सब ऋषि मुनि है सब ये। हाँ जी वो बात है, तो फिर यहाँ से लेनी पड़ेगी है। वो तो टीन कट जाती है। अच्छा, जितने हिस्से में पेड़ आएगा उतने में गुलाई में टीन काट देगा वो। ठीक बात है। पूरा पल्ला यहाँ तक आ जाएगा महाराज, बाहर यहाँ तक गिर जाएगा आपका। ये बात 10 फीट का वहाँ तक आएगा। हाँ 10 फीट यहाँ तक आ जाएगा। 6 फीट का आपका ये है पूरा चबूतरा। 1 फीट इसमें चढ़ा देंगे हम, 7 और 3 फीट बाहर आ जाएगी वो। 10 फीट में आपका ये कवर हो गया। और 10 बाई 10 की टीन मान लो इसमें आप, ये 10 फीट चौड़ा मान लो, तो 3.5 का एक पल्ला आता है, तो 3 3 9, 3 पल्ला काफी महाराज जी यहाँ पे। तीन ये और 3 पल्ला ही महाराज जी, आप कम से कम 4 पल्ला इधर मान लो आप। 4 का है इधर, 2 पल्ला बढ़ ना जाएंगे ये वाले। नहीं इधर डलवानी है क्या आपको ऐसे? इधर को डाल कर आनी है यहाँ पे, तो ये पूरा फिर ऐसे डलेगा, इसका पानी इधर जाइए महाराज जी। कम से कम 15 फीट मान लो इसे आप, बस 15 फीट मान लो इसे। 15 फीट तो ये कुटिया है। हाँ तो 15 फीट मान लो। 5 ये मान लो, 15 फीट मान लो। तो ये कितने तक होएगा? 15 बाई 10 की तो इधर करवा देंगे महाराज जी। हाँ 15 बाई 10 की या 15 बाई 12 की, और 12 की इधर। हाँ और 12 की इधर आ जाएगी, 10 बाई 12 की। और 10 की इधर। ठीक है महाराज, 2 फुट इधर घटा दीजिए। ठीक है महाराज जी, मैं प्रयास करूंगा, मैया को बोल दूंगा मैं कि मैया महाराज जी ने ये सेवा की। हालांकि वीडियो के माध्यम से वो देख लेंगे महाराज जी। फिर आपकी प्रसादी बनाने के लिए व्यवस्था हो जाएगी यहाँ पे। ये मेरी देख ले। अब अरे वाह, आओ प्रभु महाराज जी कुटिया दिखा दो ने। वाह वाह महाराज जी, तखत डालने की जगह नहीं है क्या महाराज जी? फिर कैसे सोते, जमीन पे सोते हैं आप? अभी तो मैं बगल वाली में सो रहा हूँ। अच्छा, इसमें तखत नहीं आ सकता। बगल वाली में क्या है? अब तो खाली हो गई, छाना है। छान वो दिखाओ मत जिसमें सोते हैं महाराज जी, वो दिखाते हैं। आइए। अच्छा ये वाली कुटिया है महाराज जी आपकी, ये वाली। ओहो ये है, ये कुटिया है महाराज जी की पूरी। आ जाते हैं ओहो ओहो, तरह तरह के इंसान।
आ जाते हैं। ओहो ओहो, तरह तरह के हिंसक जानवर भी आ जाते हैं। कोई बात नहीं महाराज जी, इसे बदलवा देंगे अब, ऐसी ऐसी रहने दो आप। इसको ऐसे ही रहने दो, ऐसे करो कि हमको बूंद ऊपर से ना गिरे। हाँ महाराज जी, इसी में करवा दूंगा मैं आपके लिए। इसमें टीन डलवा देंगे महाराज जी हम। पहले तो एक दो टाली पत्थर आएंगे, अच्छा क्रेशर आवेगी और मिस्त्री को खर्चा जी भलाए खर्चा लगेगा इसमें। महाराज जी, देखते हैं श्री जी के हाथ में सब, हम तो केवल निमित्त है, करने वाले श्री जी हैं। हो सकता है महाराज जी के कोई और भी व्यक्ति पिघल जाए, महाराज जी क्या पता श्री जी के लीला का। हाँ, उनका तो नाम ही नाम हो रहा है, उससे पहले किसी और का फोन आ गया तो मेरे पास सही बात, कि चलो महाराज जी की टीन हम डलवा देते हैं जंगल में। सही बात है, सही। क्योंकि आपको बहुत सारे भक्त पसंद करते हैं महाराज जी, मैंने आपका वीडियो पहले ही बनाया था। इतना होगा 12 फुट बहुत होता है। हाँ हो जाएगा महाराज जी, इतना ही हो जाएगा, इतनी तो जगह बहुत हो जाएगी। आप चिंता ना करें महाराज जी, मैं पूरा प्रयास करूंगा। और सब तरह की व्यवस्था मेरी दन हो जाएगी। हो जाएगी महाराज जी। ठीक है तो महाराज जी, मैं प्रयास करता हूँ आपका धीरे धीरे। और ठाकुर जी की इच्छा है, वहाँ कौन रहता है उसमें? कोई नहीं रहता, हमारी ही है वो। अच्छा, आपकी कुटिया है वो। बैठा कर दो, दोपहर की झटक जब चले आते। चलिए महाराज जी की और दिखाते हैं भजन स्थली, जहाँ महाराज जी ने भजन किया है। देखो कई साल तक महाराज जी इसी में भजन करते रहे। ये देखो नीचे कांटे ना लग जाए आपके, देखना प्रभु, वाह, इसमें भजन किया है। देखो महाराज जी ने बैठकर यहाँ पर घीस और करील, हिस के नीचे बैठकर, इसमें टेंटी लगती है। हाँ टीटी का पेड़ है महाराज जी। हाँ, और इसमें नागा जी की जटाएं अर्जी। जी 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 जी, दोनों पूजनीय पेड़ है ये। हाँ महाराज जी, ठीक है महाराज जी, प्रयास करते हैं। कर दोगे? हाँ महाराज जी, श्री जी के हाथ में महाराज जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे हाथ में नहीं है कुछ भी। बिना श्री जी के तुम बिना चल रहे एक पग। हाँ नहीं चल रहे महाराज जी, बिना श्री जी के हम भी एक पग नहीं चल सकते। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। ये भी आपका ही धुना है हमारे सामने। वाह, सबसे प्रिय ये लग रही है, ये ठाकुर जी विराजमान है ना इसमें। हाँ, ये मेरे ठाकुर जी हैं। इसमें ठाकुर जी विराजमान है महाराज जी के। वाह, और देख सुबह यहीं खवाता रहता हूँ। अच्छा, वाह, बाजरा बाजरा चाहिए, मैं बाजरा बीत गया है। बाजरा मैं भिजवा दूँ, कितना भिजवा दूँ महाराज जी बाजरा बताइए? 25 किलो। 25 किलो बाजरा, ठीक है महाराज जी, 25 किलो बाजरा आ जाएगा ना। ठीक है महाराज जी। बाजरे के सेवक तो मेरे पास है महाराज जी, जो हमेशा तैयार रहते हैं, उनका नाम तो नहीं बताऊंगा। क्या मतलब है, नाम बता। बड़े अच्छे भक्त है गाजियाबाद के एक, वो बाजरे की सेवा महाराज जी यदा कदा करते रहते हैं ठाकुर जी की इच्छा से। तो मैं बाजरे की सेवा आपकी महाराज स्वयं बाइक पे लाके कर जाऊंगा, यहाँ पे लाके। यह काफी, अब जब चावल है ना तो इतना मंथ नहीं खाते। अच्छा, बाजरा ज्यादा खाते हैं महाराज जी? बाजरा ज्यादा खाते हैं। अच्छा, पर जो भूखे में है ना, चावल भी खा लेते हैं, क्या करें। आय हाय। और गेहूं है ना, तो गेहूं कुछ बड़ा पड़ जाए तो मोरा तो खा लेते हैं, छोटी चिड़िया जो होती हैं वो फोड़ नहीं पाती गेहूं। अच्छा, इसलिए आपको हर चीज़ को ध्यान भी रखना है कि छोटी चिड़ियन के लिए बाजरा ऐसे उपयुक्त है, छोटी भी खा लेती हैं, बड़े भी खा लेते हैं। तो 25 किलो की व्यवस्था तुम करिए महाराज जी, मैं अवश्य कर दूंगा। ठीक है तो महाराज जी, मैं मिलता हूँ फिर जल्दी आपसे। हाँ, और क्रेशर और सीमेंट की भी मैया से बतरा लीजिए, उसमें भी खर्चा लगेगा 2000-2500 तो मिस्त्री खर्चा ले जाएगा। महाराज जी, मैं मैया से बात करूंगा, उनकी क्या सामर्थ्य है, कैसी स्थिति है। क्योंकि मान लो उनकी सामर्थ्य भाई के बेटा मैं तो 1 रुपया खर्च करूंगा, यहाँ हुआ 3 रुपया खर्च। हाँ। तो मैया 1 रुपया तो करो पहले। जो बात है, तो भी हम किसी और से करवा लेंगे, हम मना नहीं करेंगे उनसे। मैया से बोल देंगे कार्य इतना है, इसमें क्या करा सकती हैं आप। 15,000 में सब कुछ हो जाएगा। मैया तो जब छाती ठोंक के कह रही है तो हो जाएगा महाराज जी। 15 नहीं होगा महाराज जी, 20,000 में। हाँ महाराज जी, कम से कम आपकी दोनों टीन, ये वाली और वो वाली लगा के टीन आपकी हो गई वो 12 बाई 12, 12 दूनी 12 दाढ़े 240, 12 दाढ़े 120 और 12 दूनी 24, 144 फुट तो वो हो गई आपकी। और 10 बाई 12 120 ही हो गई महाराज जी, 120, 160, 260, लगभग 300 फुट तो आपकी टीन हो गई। तो 20 60, 6,000 रुपये तुम्हारे जी लगाने वाले के हो गए। अच्छा, जो टीन डाल के जाएगा। अच्छा वही आएगा लगाने? हाँ, खुद आएगा व्यक्ति लगाने वाला।
तो वेल्डिंग वेल्डिंग मशीन लेके आएगा पूरी महाराज जी वो। अच्छा, पाइप आएंगे उसमें। ये बात है। ये थोड़ी है कि वैसे ही आपको पल्ला दे दिए लगा ना लो। ना, वो तो उड़ गए तीसरे दिन तो क्या फायदा, मजबूत पूरा काम। 20 रुपए फीट के हिसाब से लेता है वो लगाने वाला। अच्छा, तो 300 फीट 400 फीट बिल्डिंग होता है। बिल्डिंग वो खुदा कर देता है सब कुछ करेगा पूरा, मशीन मशीन सब लाएगा वो। कील कील फील नहीं लगती सब उसमें? लाएगा भाई, कील लगते हैं, पेच आते हैं उसके बड़े बड़े। अच्छा, हाँ मुझे टीन तो आते लगे हैं। टीन में बिल्डिंग कर देते हैं पाइप में नीचे थे। नीचे से पहले तो पिलर लगाएंगे वो, हाँ, ऊपर से फिर थान रखेंगे, फिर वेल्डिंग करके उसमें लॉक लगाएंगे पूरी टीन में चारों तरफ। अच्छा, फिर नीचे फ्रेम बनाएंगे चैम्बर, हाँ टीन के नीचे चैम्बर क्रॉस ऐसे लगेगा हाँ पाइपों का। हाँ, उस पर टीन डलेगी चारों तरफ से, फिर आगे पाइप, यहाँ पाइप, यहाँ पाइप, चारों तरफ पाइप का वो दीवार बनाएगा वो। हाँ। बहुत पैसा लगता है महाराज जी वो टीन में, समझो कम से कम 50-60 हजार रुपये महाराज जी। अच्छा, 50-60 हजार रुपये दोनों टीनों में कम से कम है महाराज जी, ज्यादा हो तो कह नहीं सकता। बाकी श्री जी की इच्छा है, देखते हैं क्या होता है। हम्म। उनसे निवेदन कर दूंगा महाराज जी मैं तो आपका। तो ये कोने में फिर पाइप पे खड़े होगा, बल्ले जहाँ जो बांस खड़े हो। पूरे में पाइप खड़े होंगे, केवल पीछे पाइप नहीं होंगे, पीछे दीवार है बस। पीछे के साथ दीवार पे टिक जाएगा। वहाँ तो एक पाइप आएगा सिर्फ छत पे, उसको पाइप को वेल्डिंग से वो छत में ठोक देगा पाइप को। अच्छा, फिर उस पर टीन ठोक देगा वो, जिससे वो उड़े ना। ये बात। पीछे वाली जो दीवार है ना, उस पर एक पाइप बिछाएगा वो दीवार पे, उसको वेल्डिंग से उसमें कील गाड़ देगा पूरे पाइप में। फिर उस पर थान गाड़ देगा वो। फिर आगे पाइप लगाएगा जमीन में, फिर वो टीन के ऊपर हवा में लगाएगा, मजबूत मजबूत बना के जाएगा कुल मिला के। आप निश्चिंत रहें गोविंद, ठीक है, मैं प्रयास करवाता हूँ महाराज जी। ठीक है, ठीक है, तो फिर हम चलते हैं और हमें आप आज्ञा दीजिए। मैं महाराज जी जल्दी आपको समाचार देता हूँ। ठीक है महाराज जी, ठीक है महाराज जी। जय श्री राधे, राधे श्याम। आनंद राम।